संदीप माहेश्वरी इज बैक। इस बार आईएएस की कोचिंग एकेडमीज को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। पहला सवाल ये कि यूपीएससी सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है और इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल, और अगर आप उनमें हैं जो क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी इतनी मेहनत किस काम की। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में है आपने सारे दे दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। दूसरा ये कि आईएएस आईपीएस बनने के पीछे असल मोटिव पावर हासिल करना है कि हमें पावर चाहिए, हमें सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए। हम ये कहानियां क्यों साथ में गढ़ने लग जाते हैं कि मुझे कुछ वेलफेयर करना है। और तीसरा ये कि यूपीएससी के एकेडमीज जेन्युइन स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हैं या बस उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं पैसा कमाने के लिए। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो जो आप मेरे को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहाँ से किया, उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ। अब कुछ सवाल संदीप माहेश्वरी से हम पूछेंगे। अगर कम लोगों का किसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है या कोई एग्जाम टफ है तो इसके लिए बच्चों ने क्या इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना ही छोड़ देना चाहिए? आईआईटी, आईआईएम भी बहुत टफ हैं। एमबीबीएस करने के लिए भी कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। फिर तो आप कहेंगे गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज ज्वाइन करने के लिए तैयारी भी गलत है, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन तो बहुत रेयर है। नासा जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। और ये जो स्कूल्स बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं वो भी बेवकूफ़ी और एक्सप्लॉयटेशन है। किसी एग्जाम के टफ होने या उसके सिलेक्शन रेट के कम होने से स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मेरी नज़र में एक बहुत ही बड़ी गलती है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए हासिल की हुई नॉलेज मीनिंगलेस नहीं होती, जैसा कि संदीप अपने वीडियो में बताते हुए प्रतीत होते हैं। आगे कहाँ काम आएगा? मतलब कहीं जॉब करने जाओगे तो काम आएगी जानकारी? सर आएगा। इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर 4 years, 5 years, 6 years, उसके बाद में आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास में जानकारी है, तो क्या जॉब मिल जाएगी आपको? यूपीएससी स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो सिलेक्शन ना भी हो तो अगर वो इंजीनियर है तो अपने प्रोफेशन में ये एक्स्ट्रा नॉलेज उसके काम आएगी, उसको शाइन करने में मदद करेगी। अगर वो डॉक्टर है तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की समझ अपने प्रोफेशन में निखार पैदा करेगी। और ये बात बीए, एमए या लॉ के ग्रेजुएट्स पर भी उसी तरह लागू होती है। यहाँ लॉस कहीं भी नहीं है। अब यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में वो कहते हैं कि वो प्रॉफिट मिंटिंग मशीन्स है। एक कैलकुलेशन उन्होंने बताया कि अगर किसी इंस्टीट्यूट्स में कुछ हज़ार बच्चे हैं और कुछ हज़ार उसकी फीस है तो ये कैलकुलेशन के 4 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं। कोचिंग में मान लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। वो बताना ये चाहते हैं कि ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है उन स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन नहीं होता, और स्टूडेंट्स को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन एक मुश्किल टास्क होता है, और इसी पर हाल में एक मूवी भी बनी है 12th फेल। क्या ज़बरदस्त अभिनय है विक्रांत मासी का इसमें। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की लाइफ और उसके चैलेंजेस को शानदार स्टाइल में हमारे सामने रखते हुए वो नज़र आते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि एक्सपीरियंस और गाइडेंस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, टीचर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। उन्हीं की मेहनत से स्टूडेंट्स की लाइफ संवरती है, और इस तरह की एकेडमीज़ को वो तो एक अलग ही गेम है कहना ये टीचर्स को भी टारगेट करना है। अरे कोचिंग वालों को क्या चाहिए वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही गेम है। यही डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो दिन रात मेहनत करके स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। न सिर्फ यूपीएससी बल्कि ऐसे कई एग्जाम्स, विकास दिव्या कीर्ति, अवध ओझा, खान सर, अलीना रईस, हिमांशी सिंह, रोशनी मुखर्जी, अमन दत्तरवाल, अलक पांडे, कई ऐसे नाम हैं। छोटे से रूम्स में दिन रात मेहनत करके इनमें से कई टीचर्स ने अपने छोटे से मोबाइल से एक टीचिंग रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, जिनकी काम की वजह से कई एक्सप्लॉयटेटिव नेटवर्क्स के नाक में दम है। ऐसे और बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, जिनके शायद मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं हैं,
लेकिन हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी में वो चेंज ला रहे हैं। इंडिया के इस एक रेवोल्यूशन का हिस्सा है। कोविड में इनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय रहा है। जब सब कुछ बंद था, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनकी मेहनत ने स्टूडेंट्स को ट्रैक पर रखा, मोटिवेट किए रखा। ये टीचर्स स्टूडेंट्स के चैलेंजेस, प्रेशर्स, उनकी समस्याएं, इनसे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों, कौन सा टीचर आपका फेवरेट है। अब प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम दरअसल में हमारी मेंटालिटी में है। पैसा हम सबको कमाना है, लेकिन जिसने मेहनत की, कमाया, उससे हमको दिक्कत है। इसीलिए YouTube पर हाउ टू मेक मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बिकम अ बिजनेसमैन, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, पैसा कैसे कमाएं, इस पर वीडियोस की भरमार है। खुद संदीप माहेश्वरी के चैनल पर काफी सारी वीडियोस का कंटेंट इसी से रिलेटेड है। इसी मेंटालिटी को एक्सप्लॉइट करता हुआ एक नया ट्रेंड अब YouTube पर शुरू हो चुका है। कॉल आउट पीपल। बस स्टूडियो में बैठो और ज्ञान पेल दो, स्कैम बोल दो, मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करो। दोस्तों, एक्सप्लॉइटेशन को जरूर कॉल आउट करना चाहिए, ये जरूरी भी है, मगर क्लैरिटी से कॉल आउट करिए, बहादुरी दिखाइए, नाम लेकर बताइए कौन सी एकेडमीज हैं जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं। एकेडमीज के चक्कर में टीचर्स को भी लपेटे में मत लीजिए। वैसे ही जैसे प्रदीप साहा ने किया बायजूस को, इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी, मगर स्टूडेंट्स को इस तरह से कंट्रोवर्सी कंटेंट मत परोसिए। और लास्ट में अब पावर और इन्फ्लुएंस की बात। ये तो बेसिक ह्यूमन लाइकिंग है दोस्तों, और अगर ये पावर और इन्फ्लुएंस एक नेक सोच के साथ जुड़ी हो तो ये सिर्फ भिखारियों को नहीं बल्कि पूरे देश को बदल सकती है। और मुझे लगता है कि हमें इस सोच को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इन यंग स्टूडेंट्स की और यंग इंडिया की एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि मजाक उड़ाने की। कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। होप टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।